नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के साथ तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उनकी बैठक हो रही है। आरजेडी कार्यालय में लगभग 2.5 घंटे का समय बीता है और अब जाकर ये बैठक खत्म हुई है। देखिए, तमाम जो आरजेडी के नेता, वीआईपी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन अब ये बैठक जो है वो समाप्त हुई है। और इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई वो तो आपको बताएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों से ही साफ बयां किया जा सकता है कि आखिर जो सीएम के चेहरे को लेकर बात हो रही है तो तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। जो सिटिंग पोजीशन है, जो बैठने की जगह तय की गई, देख सकते हैं आप, तेजस्वी यादव सबसे बीच में है, यानी कि बैठक जहां हो रही है उसके सबसे केंद्र में तेजस्वी यादव की जगह है। उनके एक तरफ जहां मुकेश सहनी हैं, एक तरफ कृष्णा लवारू हैं, कांग्रेस नेता हैं, इसके अलावा लेफ्ट पार्टी के नेता अंदर मौजूद हैं। तो लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। आरजेडी नेताओं की महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक चली है। लगभग 2.5 घंटे तक बैठक चली है। अंदर आलोक मेहता मौजूद है, अब्दुल वाली सिद्दीकी मौजूद हैं। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हुई है और समझ सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा तो है ही। तमाम जो नेता थे वो पहुँचे थे। हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। अंदर की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। देखिए, हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से बात करते हैं। पहले हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की। जो वीडियो आपने देखा, अंदर में जो मीटिंग हुई, लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली है। ठीक है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। कॉमन एजेंडा भी होगा। कांग्रेस के लोग भी पहुंचे, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पहुंचे, कृष्णा लवारू, मदन मोहन झा, राजेश राम सभी पहुंचे। तो ये तो दिख रहा है जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है। ये तस्वीर हमको ये बता रही है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। तो कहीं कोई द्वंद्व है क्या? मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, बिहार यहाँ राजद अगुवाई कर रहा है महागठबंधन की। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अगुवाई करती रही है, वहाँ इंडिया अलायंस बना है, जो वहाँ ये नया नाम इंडिया अलायंस था। महागठबंधन तो यहाँ पहले से है। ये सवाल कहाँ है? आज बैठक इसके लिए थोड़े थी। आज बैठक हुई और ये जो कांग्रेस ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया या कन्फ्यूज है कांग्रेस। अब भला बताइए, 2020 में तेजस्वी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी नई परिस्थिति पैदा हो गई? ये तो एक कहिए कि कांग्रेस को अपनी हैकरी दिखानी थी, या कहिए कि कांग्रेस को एक जो यहाँ एक मैसेज चला गया था कि कांग्रेस राजद की गोद में बैठी है, तो भाई चेहरा के बारे में एक बात कह दी कि चेहरा अभी नहीं, हम रहेंगे गठबंधन में, चेहरा चुनाव। लेकिन आप आज ने अपनी ठीक ही कहा कि आज जो बैठक हुई, राजद कार्यालय में बैठक हुई, और उस कार्यालय में जो तेजस्वी की पॉइंट पर थे, और बैठक में ये पहले तय हो गया था कि इस बैठक में सभी एक कॉमन प्रोग्राम एजेंडा रैली करेंगे जिला में या प्रमंडल में, फिर सितंबर में ही सब कुछ होना है, जो सीट का बंटवारा होना है। और तेजस्वी सीएम के चेहरा है महागठबंधन के, न इसमें कोई द्वंद्व था न विवाद था। और अब भला बताइए ना, बड़े नेताओं ने कहा था ना कि जब चुनाव हो जाएगा तब तय करेंगे। नहीं, ये तय उनको करना है। राजद ने पहले ही तेजस्वी के चेहरा पर नाम पर चुनाव लड़ेगी और वहाँ वही सब कुछ है। तो ये कांग्रेस थोड़े डिक्टेशन देने की स्थिति में, कांग्रेस को फॉलो करना है। कांग्रेस को उसी तरह से कल हो के एक मसलन उदाहरण, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कल महागठबंधन को बहुमत मिल जाएगा तो कांग्रेस को हाथ ही न उठाना है, प्रस्तावक न बनना है, कोई वहाँ से लीडर थोड़े पैदा होगा। लीडर तो तेजस्वी ही रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ कि कोई तेजस्वी के नेतृत्व पर सीएम के चेहरा के रूप में कोई न विवाद है न द्वंद्व है। ये और किसी को कोई रिजर्वेशन भी जानती है बीजेपी, जदयू और बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो कांग्रेस जानती है कि भाई यहाँ हमको राजद के नेतृत्व में ही लड़ना है। और कुल मिला जुला करके एक सबसे बड़ा सवाल था, जो सवाल आज भी अभी अनसॉल्व है, कि क्या 70 सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। ये उसी के सीटों की दावेदारी कहिए, सौदेबाजी कहिए, उसको लेकर ये तामझाम था। लेकिन अंदर सीटों को लेकर तो बातें हुई हैं, ये भी तय है। नहीं, सबको कौन कितनी सीट लड़ेगा, अभी तो सीटें बात तो होगी ना। अभी नई एंट्री हो गई है किसकी? सहनी की। सहनी किसकी सीट घटाने से उनको एकोमोडेशन होगा? स्वाभाविक है कांग्रेस को घटानी होगी। थोड़े कोई राजद इसमें जो 144 सीट पिछले चुनाव में लड़ा था, कोई 100 सीट और 125 सीट लड़ने जा रहा है। इस बार वो जम करके अपनी हो सके तो 144 या 150 लड़ने की बात सोचेगा। इसलिए सीट में भी, सीट बंटवारे में भी कांग्रेस की साइज घटनी तय है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को 40 सीट भी दी जाएगी तो कांग्रेस इसी गठबंधन में लड़ेगी। अकेले लड़ने का कोई भविष्य है क्या? जो 19 उनके सिटिंग विधायक है, जरा उनसे पूछ लीजिए ना। 2-3 तो पहले ही छिटक चुके हैं और ये चुनाव आने तक 2-4 और गुड बाई खुद ही कर देंगे। कुछ लोगों को टिकट नहीं, ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये सारे लोगों से मेरी जो बातें होती हैं, 2-3 तो छोड़ चुके ना, 2-3 तो आरजेडी के भी छोड़ चुके हैं। वही मैं कर रहा हूँ। मैं अभी कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, और फिर चुनाव तक 2-4 और बैठे हैं, भाई गुड बाई करेंगे।
कुछ लोगों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी, जो लोकसभा में कुछ लोगों का रोल हुआ है। तो कुल मिला जुला कर जो स्थिति है, कांग्रेस को पहले अपना कुनबा को बचाना है। कौन उनके साथ रहेंगे, कौन खिलाफ जाएगा, किसका टिकट कटेगा, फिर किसके पाले में जाएगा, ये सब संभालना है। इसलिए कुल मिला जुला कर आज महागठबंधन की बैठक, राजद की अगुवाई में बैठक हुई। इसमें कोई तेजस्वी ने ही उसको एक तरह से नेतृत्व किया। हाँ, एक तरफ देख रहे हैं मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, एक तरफ कृष्णा लवरू बैठे हुए हैं, अब आप यानी देखिए कांग्रेस ना, भी कल आपने चर्चा की थी मुकेश सहनी के बारे में, मैंने आपसे साफ साफ कहा था, कुछ चर्चा चली, कहा मुकेश सहनी ने कह दिया कि भाई 2-4 सीट हमको कम भी मिलेगा तो हम इसी गठबंधन में लड़ेंगे। और इतना तक कह दिया कि तो बीजेपी पर एक्यूज किया, कुछ क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करना चाहती है। ये बात जो राजद या और दूसरी पार्टियां कहती रही हैं, वो बात आजकल नीतीश कुमार ने ये बात कभी कही थी, याद कीजिए, जब बीजेपी से नाता तोड़ा था, कि वो तो जदयू को समाप्त करने पर भाजपा तुली थी, और क्षेत्रीय पार्टी के बारे में ये जेपी नड्डा ने कहा था। कुल मिला जुलाकर ये चुनाव जो अभी 2025 का अक्टूबर नवंबर में बिहार होने वाले हैं, ये राजद और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके वजूद और भविष्य का भी सवाल है। इसलिए महागठबंधन में कहीं कोई रिफ्ट नहीं है। सीट का बंटवारा तो पहले दावेदारी होती है। आज बैठक हुई, एक कॉमन एजेंडा भी है कि हम लोग ज्वाइंट मीटिंग किया करें, जिस तरह से एनडीए की बैठक हो रही है। अभी देख लीजिए ना, एनडीए तो बात मानते हैं हम कि महागठबंधन से अभी मच हेड है। 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसके पहले वो मिनिस्टर आए, पूरा एनडीए का कुर्बा भी आएंगे प्रधानमंत्री। हाँ, जिला हर जिला में उनके नेताओं की संयुक्त बैठक हुआ करेगी, हो रही थी अभी। और अब फिर देखिए 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री महिला संवाद पर निकल रहे हैं, आधी आबादी को वोट साधने के लिए। और अभी मुझे लगता है, जो अपनी मेरी सूचना है, कि महिलाओं के लिए यहाँ 2500 रुपया खासकर जीविका दीदियों के लिए किया जा सकता है। और उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो जो कम से कम 1200, अभी जो 500-400 मिलता है, वो 1200 से 1500 रुपये हो जाएगा। तो नीतीश कुमार बैठे हैं क्या, या एनडीए बैठा नहीं है? टोटल सामाजिक समीकरण जो अभी एक है, फिर पिछले चुनाव की तुलना में अब मांझी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, चिराग पासवान साथ हैं, तो एक स्थिति है। वो आज से ये औपचारिक, अब तक तो मैं देखा था एक दिन राज्य सचिव सीपीआई का, कि भाई जिस तरह से तेजस्वी घूम रहे हैं, उनको इस तरह से ज्वाइंट कैंपेन करना चाहिए, ज्वाइंट मीटिंग करना चाहिए। अब अभी देखिए वक्फ कानून पर अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इस पर भी सीपीआई का था कि वक्फ कानून पर हम सब लोगों का नज़रिया एक है, हम लोग ज्वाइंट कैंपेन करें एनडीए के खिलाफ। अब वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आज ये सारी चीज़ें तय हुई है कि हम लोग कॉमन एजेंडे पर प्रोग्राम संयुक्त रूप से करें। तो अभी पूरा अभी सितंबर तक ही सब चलेगा। सर फिर वही रहा सर, सीएम के चेहरे पर कोई बट नहीं है, कोई इसमें न विवाद है न रिफ्ट है। कांग्रेस, हाँ, तेजस्वी यादव ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को आप कहिए कन्फ्यूजन है, चाहे वो यहाँ बिहार के प्रभारी हैं। अब जो राहुल गांधी से जो केमिस्ट्री है तेजस्वी की, आपने देखा वहाँ मिलने गए तो दोनों खड़े होकर के हाथ मिलाया, तो वहाँ तेजस्वी छोटे कहाँ दिख रहे हैं। वही आप रीजनल पार्टी के लीडर हैं, तो तेजस्वी बिहार में यही चेहरा है वो अपोजिशन के, यहाँ के लीडर आरजेडी है। इसलिए इस पर कोई कहीं द्वंद्व था नहीं। बैठक उसके लिए थोड़े थी, चेहरा कौन होगा तय करने की, चेहरा तो पहले से तय है। इसलिए आज की बैठक में इस पूरी बैठक का एक फलाफल ये होगा कि अब महागठबंधन भी यही, अभी वक्फ कानून संशोधन पर अभी तो 5 मई को फिर सुनवाई होनी है, और फिर हर वहाँ जो नया एक्ट बना है उसके हिसाब से नेशनल काउंसिल बनी है वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि अभी गठन पर मैंने कोई कार्रवाई पर रोक लगा दी है, और अभी सुनवाई होगी। हाँ, एक बात हुआ कि जो इस कानून को निरस्त करने के लिए रोकने की मांग करके गए थे, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। तो कुल मिलाजुला कर अभी इसको लेकर लोग सड़क पर, जैसे बंगाल में हो रहा है ना, बिहार में एक माहौल बनाने की कोशिश होगी इसको लेकर के, ताकि फिर खासकर मुस्लिम वोट को चार्ज किया जाए, उस वोट में डिवीज़न नहीं हो। अभी तो राजद का यूएसपी न है M/E, और उसमें मान लिया कि यहाँ कुछ AIM कुछ करतब दिखाने वाला है, यहाँ जन स्वराज पार्टी भी 40 मुसलमान को कैंडिडेट देंगे, कुछ इस तरह की बात कर रही है, और महागठबंधन कुछ अभी एकजुट कुछ अभियान नहीं चल रहा था। आज के बैठक का नतीजा यही है कुल मिलाकर। ये पहली बार इस तरह से बैठे हैं, और बैठने के बाद फिर नेतृत्व तो कोई न, तो इस पर कोई विवाद है न कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कांग्रेस के कुछ लोगों में था, एक टैग के कारण। ये चलने वाला थोड़े है। आप बताइए ना, आज की बैठक में 5-6 दल है, सभी किसी दल को कोई रिजर्वेशन है क्या? सब तेजस्वी की का नेतृत्व लोग स्वीकार कर चुके हैं। बात सही।
चलिए, इसलिए तो यही ये चीज़ ये पूरा फलाफल रहा और जो महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई उसमें क्या कुछ बातें हुई विस्तार से हमने चर्चा भी की है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी थे। इस बिहार विधानसभा में पहुंचने की तैयारी है इस बार फिर से और सत्ता में काबिज होने की तैयारी है महागठबंधन की। तो बैठक तो हुई है, बैठक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं जिसका विस्तार से वर्णन हमने आपके सामने किया है, उल्लेख किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। एक सैंडल पर भी लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।